एक केस सामने आया हमारे इलाके में, एक जवान 15 साल का लड़का 15 साल की लड़की, दोनों का 5-6 महीना से पहले कोई संबंध चल रहे थे। बात जब सामने आई तो अब वहां पर बात यह आई कि जब दोनों की इज्जत में वाट लगी है, दोनों की इज्जत, तो अब क्या होना चाहिए। तो हम भी पीछे बैठे, तो हमने कहा कि भाई बस ये वाकया बताकर मैं अपनी जगह लेता हूं। तो हमने ये कहा कि काम कीजिए कि दोनों का निकाह करा दीजिए, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। वरना आप आज लोग पैसा फैसला कर दीजिएगा कि नहीं तुम्हारे बेटे ने हमारी बेटी के साथ ऐसा किया, 2 लाख 2.5 लाख, पता चला कि कल परसों लड़का लड़की फिर भग गए, तो दोनों मुसलमान हैं, दोनों के गार्जियन को तैयार कीजिए, नहीं तो दोनों रेडी। लड़का से पूछा गया बाबू निकाह करोगे, बोला हाँ निकाह करेंगे। तो हमने कहा कि मियाँ बीबी राजी, तो क्या करे, काजी निकाह पढ़ा। लड़के वाले जो थे वो उठकर चले गए, हाँ हम कैसे निकाह पढ़ा, आई एम चौधरी, हम चौधरी, आई एम मुखिया, हम मुखिया जी है, कैसे हो सकता है हम अपने बेटे का निकाह नहीं करें। हमने कहा कि मुखिया जी चौधरी साहब 6 महीना पहले कहाँ गए थे, जब आपके बेटे के बारे में आपको शिकायत मिली थी कि आपका बेटा बेलगाम का घोड़ा जैसी हरकत कर रहा है, पकड़िए उसको बांधिए, तब कहाँ गई थी आपकी इज्जत। अब तो करना ही पड़ेगा। बोला नहीं करेंगे हम ये बाल विवाह है, ये जुर्म है, कानूनन अपराध है। हमने कहा कि ठीक है कानूनन अपराध है, देख लेंगे कानूनन अपराध। हमारे यहाँ उस बच्चे का निकाह पढ़ाए कौन, सरपंच साहब जो थे वो भी बीच में, हक भी बीच में, काजी साहब तैयार नहीं, क्योंकि बाल विवाह में 18 साल से पहले कानूनन कोई भी लड़का लड़की बालिग नहीं होती, निकाह कानून के नजर में वो जुर्म है, कानून की नजर में, इस्लाम में नहीं। इस्लाम में तो 12 साल के बाद लड़की और 14 साल के बाद लड़का बालिग हो जाता है, उसको शादी करा दीजिए, वो आबादी बढ़ा सकता है इस देश की। लेकिन अब जब बात यह आई कि कैसे होगा, कौन निकाह पढ़ाएगा, काजी साहब को बुलाया गया। काजी साहब बोला हाँ हम निकाह पढ़ाएंगे, हम फंस नहीं जाएंगे, पुलिस में केस हो जाएगा तो सबसे पहले बाल विवाह के जुर्म में कौन जाएगा, काजी साहब जाएगा। हमने कहा कि काजी साहब आप नहीं जाइएगा, आप बैठिए तो सही, ये निकाह भी अलग तरीके का होगा, बिना काजी का निकाह होगा। मसल बोलते हैं ना कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करे काजी। हमने कहा कि ये सिर्फ एक मसल मिसाल है, मुहावरा है, बोलते हैं हम लोग, लेकिन आज वो दिखाएंगे हम आप लोगों को, बैठिए। अब सब बोला कि बिना काजी के निकाह कैसे, मसला क्या है। मसला ये है, एक जवान लड़का एक जवान लड़की हाथ पकड़कर या एक दूसरे को आमने सामने अबिल तो कर ले, और गवाह 2 है वहां पर, देख लिया, किसी ने देख लिया, दुकानदार ने, अरे ये तो अबिल तो कर रहे हैं, सड़क पे यहीं पे शुरू हो गए निकाह कर रहे हैं। 2 आदमी ने देख लिया तो उनका निकाह हो जाएगा, काजी की जरूरत नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करे, काजी। काजी की ना खुतबे की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं। दैन महर भी जो उनका खुद ब खुद ही तय हो जाएगा, उनके खानदान का जो चलता आ रहा है, हाँ मेरे मिस्र तय हो जाएगा। उसके बाद हमने कहा कि काजी साहब बैठिए, आप रजिस्टर तैयार कीजिए। रजिस्टर तैयार किया, हमने कहा कि पढ़ाइए निकाह, बोला नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। इधर निकाह हो रहा था, उधर पुलिस थाने में जाकर कंप्लेन कर रहे थे वो लोग कि देखिए सर जल्दी जाइए, बाल विवाह हो रहा है, वहां 2 जिंदगी खतरे में। तो पुलिस वाले कहा कि जबरदस्ती कर रहे हैं क्या, कहा नहीं, कहा फिर खतरे में कैसे बता रहे हैं, कहा कि बाल विवाह हो रहा है ना सर, छोटे बच्चे का निकाह कर रहे हैं वो लोग। पूछा कौन है, कहा कि अब्दुल्ला चतुर्वेदी साहब। और जनाब हम अपने इलाके में हमारे जो राजनेता हैं, कुछ एमपीज हैं, कुछ मिनिस्टर हैं, वो हमारे पीछे नहा धोकर पड़े हुए। क्यों, इस बार हमने सबकी लुटिया डिबो दी है, सबकी वहां पे 60 साल 65 साल से खूंटा गाड़ा हुआ था, हमने इस बार उखाड़ करके फेंक दिया वहां। तो बहरे कब वो दुश्मनी। अच्छा आज आए मौलाना अब्दुल्ला, फौरन फोन किया 2 पुलिस थाने को कि जाओ मौलाना अब्दुल्ला को पकड़ कर अरेस्ट करो। जनाब निकाह हो रहा है, अब काजी साहब तैयार नहीं। हमने कहा कि कोई जरूरत नहीं काजी की, तुम दोनों बैठो बाबू। लड़का इतना एकदम उत्साह, एकदम जोश में कि गया, जल्दी नहाया, टोपी पहना, कुर्ता पहन के आके बैठ गए। हमने कहा लड़के के अंदर जान है, हिम्मत। हमने कहा कि बाबू कोई जोर जबरदस्ती वाला नहीं। हमने कहा कि एक तो तुम स्टेटमेंट लिखो कि मैं 15 साल का हूँ,
कानूनी एतबार से मैं नाबालिग हूँ, बट आई वांट टू मैरी हर, हम इससे निकाह करना चाहते हैं, बिकॉज आई लव हर, हम इनसे मोहब्बत करते हैं, इसीलिए मैं अपनी रजा से ये निकाह कर रहा हूँ, मुझ पर कोई प्रेशर कोई दबाव नहीं है। उसका स्टेटमेंट लेकर सिग्नेचर लेकर हम रख लिए अपने पास। हमने कहा बैठो तुम लड़का लड़की, पूरा इतनी भीड़ थी पूरे गांव वालों की, सिर्फ लड़के के पेरेंट्स नहीं थे। और उसके बाद जब बोला निकाह कौन पढ़ा, हमने कहा कोई नहीं पढ़ा है। हमने कहा बाबू तुम लोगों को पता है खुद से एक दूसरे को कबूल करना। तो लड़का मदरसे का पढ़ा हुआ था, मदरसे का पढ़ा हुआ था, बहुत तेज होता है मदरसे का बच्चा, बेवकूफ मत समझिए। हम लोग जब मदरसे में पढ़ते थे तो क्रिकेट में किसी को नहीं जीतने देते थे, हम लोग जब मदरसे में पढ़ते थे तो फुटबॉल में किसी को जीतने नहीं देते, कॉलेज वालों को पानी पिला पिला के भेजते। अब पढ़ने के मामले में पीछे नहीं रहते थे हम लोग, 2-2 बजे रात तक हम लोग मेहनत करते थे अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह की तरफ से भी मदद होती। हमारे कॉलेज वाले दोस्त नफरत ना करें, मैं एक खासियत बता रहा, क्योंकि शैतान को भी बाप बाप याद यही मदरसे वाले दिलाए थे। वो जो भागा था गधा बन के आया था, वो वाकया मशहूर है। तो वो लड़का बोला अच्छा, हम कहे कि तुमको खुद ही पढ़ना, वरना तुम्हारे झमेले में कौन पड़ेगा। बोला कोई बात नहीं, क्या करना। हमने कहा ऐसे ऐसे करना है, कर लो। बोला अच्छा ठीक है हजरत, हमारा दैन मार कितना। हमने कहा इतना इतना है। अब लड़की का हाथ पकड़कर बोलता है कि हमने तुमको बीवी कबूल किया, तुमने कबूल किया। लड़की भी बोली हाँ हमने भी आपको कबूल किया। हमने कहा जाओ, चीनी लाकर बांट दी, चले गए अपने अपने घर को। अब वहां पर जो सिग्नेचर होना था काजी साहब का, काजी तो कोई था नहीं, कौन करेगा, लड़का लड़की खुद ही काजी बने। हमने कहा कि तुम लोग खुद ही काजी बने तो खुद से सिग्नेचर करो, और खुद से दोनों ने सिग्नेचर कर लिया। अब पुलिस वाले जो आए वहां से कि कहाँ है लड़का लड़की, बुला के लाओ। लड़का लड़की बुलाया गया, कहा कि सर हम लोग खुद ही सीखिए। कहा किए तो हो तुम लोग, मानते हैं, लेकिन काजी साहब कौन पढ़ाया तुम लोगों का निकाह, तुम लोग नाबालिग होना जी। कहा कि सर नाबालिग का बालिग है ना, बालिग नहीं, ए नाबालिग कैसे। बोला कानूनी एतबार से नाबालिग होना जी। हालांकि ऐसा बहुत होता है कि 12 साल में 15 साल में हम लोगों का निकाह हो जाता है, चल जाता है अपने इस्लामिक शरीयत में, कोई अपोज ना करे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई केस करता है, FIR करता है तो फिर मामला अटक जाएगा आपका। तो बोला सर अपनी मर्जी से क्या। कहा किए तो हो, लेकिन कराया कौन है बोलो। वो लड़का लड़की को नहीं लेने आए तो वो हमको लेने आए। उन्होंने कहा कि सर कोई नहीं, पंच ने कहा नहीं मौलाना चतुर्वेदी साहब ने कराया, सुना तुम्हारा निकाह। कहा कि नहीं वो थे पंच में, लेकिन निकाह नहीं पढ़ा। वो पुलिस वाला बोला बिना काजी का निकाह कैसे होता है जी। बोला सर होता है, ये निकाह ऐसा ही हुआ है। कहा कि नहीं मानेंगे, काजी नामा लाओ। काजी नामा लाया गया, देखा कि काजी के नाम के आगे लड़का लड़की का नाम है। बोला तुम लोगों का नाम कैसे है, तुम लोग तो दुल्हा दुल्हन थे, काजी कैसे बने। कहा कि सर हम लोग अबिल तो कबिल तो किए तो काजी हम ही लोग नहीं बने। अब बेचारा पुलिस वाला वहां पर कंफ्यूज हो गया, क्या करें, चला गया पुलिस वाला। फिर वो फोन करते, पकड़ कर लाए मौलाना को। कहा कि सर कैसे पकड़ कर लाए, काजी में तो उनका नाम ही नहीं है, कैसे पकड़ कर लाए उनको उठा करके। बोला कुछ भी करो वही पढ़ा। कहा सर कोई प्रूफ तो है नहीं। तब जाकर एक आदमी ने पूछा, एक मुखिया जी ने पूछा कि MP साहब आप क्यों मतलब परेशान हैं उनको वो करने। कहा कि हम जो इलेक्शन हारे हैं ना विधानसभा में, ये टोपी वाले मौलाना की वजह से हारे, हम इनसे बदला लेना चाहते हैं। पता वो मुखिया जी ने क्या कहा। वो मुखिया जी ने कहा जहां से आपकी सोच शुरू खत्म होती है ना, वहां से मौलाना की सोच शुरू होती है। आपसे 2 कदम आगे उसने ऐसा काम किया, निकाह भी पढ़ा दिया, निकाह भी हो गया, सब काम हो गया, और कानूनी एतबार से उसके ऊपर कोई एलिगेशन से भी नहीं। अब ले जाइए, कहाँ ले जाइएगा उसको पकड़ पकड़ कर बैरे। तो वो निकाह हुआ था वहां पर। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप बालिग हैं, आप अपनी अम्मी अब्बा के रजामंदी से इस्लाम के मुताबिक आप निकाह करें किसी गैर मुस्लिम लड़के से, उनके बहकावे में, उनके माल और दौलत में आप अपनी पूरी जिंदगी पूरी नस्ल को बर्बाद ना करें। मैं संविधान कुछ बताना चाहता था आप लोगों को, लेकिन चूंकि वक्त बहुत कम है, मुझे यहाँ से मालदा बंगाल के लिए निकलना।
बस अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस मुबारक महीने के अंदर हमें अच्छा काम करने की तौफीक दे, एक दूसरे से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए और अपनी शरीयत और इस्लाम और कुरान की पासदारी की हिम्मत और जुस्तजू अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया इमाम साहब का, असलम साहब का, पूरी टीम का, सारे गाँव वालों का। एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगा, देखिए बस 1 मिनट में, अभी सामने इलेक्शन, आप लोग खुदारा हमारी इंतशार की वजह से, मुनक़सिम होने की वजह से गलत लोगों को फायदा हो जाता है। पैसों को न देखकर आपके बीच में जो बेहतर है, मैं किसी की निशानदेही नहीं कर रहा हूं, जो बेहतर हो बिना पैसे के आप वन साइडेड होकर, भारत के अंदर अगर हम वन साइडेड होकर, वन साइडेड मतलब यह है कि जिसको भी दे तो एक कैंडिडेट को दे, हिंदू को दे तो अगर हिंदू आपको अच्छा लगता है कि हिंदू कोई कैंडिडेट मुस्लिम कैंडिडेट से अच्छा है, आप उसको दीजिए, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन बंटवारा होता है इलेक्शन में, मानता हूं, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि जहां आप जीत सकते हो वहां पर कोई और गैर इस तरह के कैंडिडेट्स को फायदा हो जाता है। पैसों पे अगर आप वोट देते हैं तो आपका ईमान बिक जाता है, इसीलिए पैसा लेकर किसी को वोट मत दीजिए। जिसको भी वोट देना आपकी पर्सनल चॉइस, लीडर और कायद का चुनना ये आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए कि ये सब पहलू पहले देखा जाता था। आज जो डिस्ट्रिक्ट है, सूबा है, कलेक्टर है, एसपी, डीएसपी कौन बनाया था? उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बनाया हुआ है। ये सब का सब गलत नहीं है, राजनीति में रहें लेकिन सही राजनीति करें, गलत राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम देखा है, 3-4 साल से मैं राजनीति में हूं, लेकिन एक जब इलेक्शन का टाइम था तो 1 महीने में हमको राजनीति समझ में आया। राजनीति का, आज के जमाने का राजनीति का मतलब सबसे बड़ा फ्रॉड, झूठ जो बोलता है वो सबसे बड़ा राजनेता कहलाता है। हम इसी चीज को इंशाअल्लाह उखाड़ कर फेंकेंगे, इसी चीज को। सही जो सूरत है सियासत का मतलब खिदमत खल्क होता है। आप बचाएं अपने लिए भी, लेकिन गरीबों के जो हक हुकूक है उन तक पहुंचाइए। इसलिए इस इलेक्शन में संजीदगी के साथ आपके पंचायत की तरक्की 2 आदमी करता है, 3 आदमी, एक वार्ड का मेंबर, पंचायत का मुखिया और दूसरा ब्लॉक का बीडीओ। ये 3 आदमी अगर सही हो जाए तो पंचायत तरक्की करेगी, लेकिन अगर ये 3 आदमी घोटालेबाज हो जाए तो पंचायत कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। इसलिए आप अपने अक्लमंदी से इंतखाब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दुआ मैं ही करूं, मैंने मंत्र पढ़ा है मस्जिद में। चलिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ए अल्लाह, हमारे सग़ीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, हमारी तमाम लग़ज़िशों को, कोताहियों को दरगुज़र फरमा। या अल्लाह, ये जो मुख्तसर सा प्रोग्राम हुआ है इस्लाह माशरा के ताल्लुक़ से, या अल्लाह इस प्रोग्राम को बेहद कबूल फरमा। या अल्लाह, गाँव वालों ने मेहनत और मशक्क़त के साथ इस प्रोग्राम को किया है। या अल्लाह, इस प्रोग्राम को इन सब के लिए निजात का ज़रिया बना। या अल्लाह, हम जितने भी लोग आए हैं यहाँ पर, या अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, एक भाई साहब का एक मोहतरम का निकाह हुआ है, या अल्लाह उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी के अंदर या अल्लाह सुकून इत्मीनान पैदा फरमा। उन दोनों के दरमियान में या अल्लाह, दोनों हस्बैंड वाइफ के दरमियान में या अल्लाह मोहब्बत उल्फत पैदा फरमा। या अल्लाह, उनकी मुश्किलात को दूर फरमा। या अल्लाह, इस गाँव की परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह, आने वाले वक्त में या अल्लाह हम सब को या अल्लाह इत्तिहाद के साथ, इत्तिफाक के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, इस गाँव, इस प्रोग्राम से, इस मस्जिद से या अल्लाह दीन की फ़िज़ा को आम फरमा। या अल्लाह, जितनी भी बातें कही गई है, सुनी गई है, उस पर 100% अमल का जज्बा पैदा फरमा। या अल्लाह, जिन लोगों ने जिस एतबार से भी इस प्रोग्राम को मुनाकिद करने में या अल्लाह ताउन किया है, या अल्लाह उनको उसके ताउन को निजात का ज़रिया बना दे। या अल्लाह, बहुत अच्छे लोग यहाँ पर हैं। या अल्लाह, इन सब के दिलों के अंदर खुलूस और इलाहियत पैदा फरमा। या अल्लाह,
या अल्लाह हम सबको या अल्लाह मस्जिद से जुड़ने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह खुसूसन नौजवानों के दिलों के अंदर या अल्लाह शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का एहसास और जज्बा पैदा फरमा दे। या अल्लाह हमारे नौजवानों को दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा ले, हमारे नौजवानों को दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा ले। या अल्लाह उम्र दराज तबका जो भी है, या अल्लाह हमारी सरपरस्ती और सही ढंग से रहनुमाई करने का जज्बा उनके अंदर पैदा फरमा। या अल्लाह हमारे समाज के अंदर बहू बेटियां हैं, या अल्लाह उनको भी कानून और शरीयत कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह इस मुबारक मस्जिद में बैठकर या अल्लाह आशूरा की फजीलत और उसकी हकीकत को बयान किया गया है। या अल्लाह जो भी बातें कही गई हैं अमल के एतबार से अल्लाह अमल का जज्बा पैदा फरमा दे। हम सबको सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। हमारी जवान बेटियां जो गैर या अल्लाह मोमिन और गैर महरम या अल्लाह इस तरह के जो गलत फैसले लेती हैं, या अल्लाह उनको सही समझ आता फरमा, कुरान और सुन्नत और शरीयत का समझ और फहम आता फरमा दे। या अल्लाह हमारी इस मजलिस को, हमारी इस बैठक को बेइंतहा कबूल फरमा दे। या अल्लाह जो बीमार है उनको शिफा अता फरमा, जो या अल्लाह इस दुनिया से चले गए उन सब की मगफिरत फरमा दे। या अल्लाह हमारे मदारिस की हिफाजत फरमा, मकातिब की हिफाजत फरमा, खानकाह की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह जो मुसलमान जेलों के अंदर नाजायज़ गिरफ्तार हैं, या अल्लाह उनकी रिहाई के असबाब पैदा फरमा। या अल्लाह हमारी तकरीर को, हमारी इस मजलिस को, हमारी इस बैठक को, हर किसी की कद्दो काविश को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े तो फ़ैल में कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बरहमतिका या अरहम। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक शेयर, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके।